हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेकर के आए हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो ये क्वेश्चन है वो आपको बीटीएससी एएनएम एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। 61 में जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्न में से किस शारीरिक परीक्षण में आघात कर परीक्षण किया जाता है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन लिया गया है वो किससे लिया गया है, फिजिकल एग्जामिनेशन से। तो फिजिकल एग्जामिनेशन 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंस्पेक्शन, दूसरा होता है पाल्पेशन, उसके बाद होता है अस्कल्टेशन, उसके बाद होता है परक्यूशन। ठीक है। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, लुकिंग करना यानी कि देखना, नग्न आंखों से क्या करना, देखना। पाल्पेशन का क्या मतलब होता है, पाल्पेट करना। क्या होता है, पाल्पेट करना। ठीक है। परक्यूशन का क्या मतलब होता है, पाल्पेट करना। अस्कल्टेशन का क्या मतलब होता है, हियरिंग यानी कि सुनने का काम करवाता है, यानी कि हियरिंग किससे, स्टेथोस्कोप से। और परक्यूशन का क्या मतलब होता है, परक्यूशन का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग साउंड टैपिंग, यानी कि इससे क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट आता है और उससे क्या करते हैं, टैपिंग करते हैं। टैपिंग करके क्या करते हैं, आघात करके सुनते हैं। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परक्यूशन। परक्यूशन इज द राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंस्पेक्शन, उसके बाद होता है पाल्पेशन, उसके बाद होता है अस्कल्टेशन, उसके बाद होता है परक्यूशन। ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। ऑटोस्कोप की सहायता से शरीर के किस अंग का परीक्षण किया जाता है। जिस वर्ड के आगे ऑटो आता है, जिस वर्ड के आगे ऑटो आता है उसका मतलब होता है ईयर, उसका मतलब क्या होता है, ईयर। और जिस वर्ड के आगे ऑप्थेल्मो आता है, ऑप्थेल्मो आता है उसका मतलब होता है आई, उसका मतलब क्या होता है, आई यानी कि आंख। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑटोस्कोप की सहायता से शरीर के किस अंग का परीक्षण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईयर का। क्या हो जाएगा, ईयर का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से शारीरिक परीक्षण की विधियों में शामिल नहीं है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अभी जस्ट बात किए फिजिकल एग्जामिनेशन में कौन सा शामिल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा वो क्या करे, कमेंट्स में बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा वो कमेंट्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, निम्न में से फोमाइट जनित संचरण किस प्रकार का संचरण है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा, वाहन जनित, अप्रत्यक्ष संचरण, प्रत्यक्ष संचरण, वायु जनित। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा अप्रत्यक्ष संचरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा, यानी कि इनडायरेक्ट संचरण। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, निम्न में से वर्णनात्मक विधि का भाग है। क्या है, वर्णनात्मक विधि का भाग है क्रॉस सेक्शनल अध्ययन, प्रोस्पेक्टिव कोहार्ट अध्ययन, लॉन्गिट्यूडिनल अध्ययन, उसके बाद क्या है, ए एवं सी। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल अध्ययन भी होता है और लॉन्गिट्यूडिनल अध्ययन भी होता है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। रोग चक्र के चरण नहीं है, कौन ऐसा है वो रोग चक्र के चरण में नहीं आते हैं। जैसे फास्टिजियम है, ऑटोक्लेविन है, उद्भवन काल है, उसके बाद क्या है, कॉन्वेंसेंस है। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा ऑटोक्लेविन। ऑटोक्लेविन क्या है, रोग चक्र के चरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, तृतीय स्तर रोकथाम में किस प्रकार का पुनर्वास किया जाता है। ये क्या है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा, सामाजिक पुनर्वास, मनोवैज्ञानिक पुनर्वास, चिकित्सकीय पुनर्वास, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी क्या है, पुनर्वास तृतीय स्तर रोकथाम पुनर्वास में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। कमरे का फम्युगेशन निम्न में से किया जाता है, यानी कि कमरे का क्या है, फम्युगेशन किसके द्वारा किया जाता है। तो फॉर्मेलिन के द्वारा भी करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा भी करते हैं, एकोसिल्ट के द्वारा भी करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। फम्युगेशन का मतलब होता है ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण क्या होता है कि बंद कमरे में एक मशीन आता है जिसको ये फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मेलिन या एकोसिल्ट के द्वारा क्या करते हैं, विसंक्रमित करते हैं इंस्ट्रूमेंट को। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, थर्मामीटर को विसंक्रमित किया जाता है। ये क्या है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। थर्मामीटर जो होता है उसको डिस्ट्रॉय किससे करते हैं, डिटॉल से,
लाइजॉल से, सेवलॉन से, सभी। या तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी के द्वारा क्या करते हैं, थर्मामीटर को डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी कि विसंक्रमित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 70। ऑटोक्लेव में तापमान रखा जाता है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ऑटोक्लेव में आपको क्या करना है, एक तो टाइम के बारे में याद रखना है, एक तो क्या करना है, टेम्परेचर के बारे में याद रखना है, और एक क्या याद रखना है, प्रेशर के बारे में याद रखना है। ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा? 20 से 30 मिनट हो जाएगा, 20 से 30 मिनट हो जाएगा। कोई कोई बुक्स में क्लियर 30 मिनट लिख दिया है, ठीक है ना, तो एक बार देख लीजिएगा। और टाइम क्या हो जाएगा, सॉरी टेम्परेचर हो जाएगा 121 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और प्रेशर क्या हो जाएगा? 1.05 kg पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, kg पर मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? प्रेशर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? टेम्परेचर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 20 से 30 मिनट टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑटोक्लेव का तापमान पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 121 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लियर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन में आपको हो सकता है तापमान की जगह टाइम पूछ दे, तो आपको क्या याद रखना है? 20 से 30 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं। मनुष्य में रोग होने के कारण विकसित प्रतिरोधकता किस प्रकार की प्रतिरोधकता होती है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मनुष्य में जब रोग के कारण विकसित हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, किस प्रकार की प्रतिरोधकता होती है? जन्मजात, उपार्जित, निष्क्रिय, सभी। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा उपार्जित, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, निम्न में से जीवित टीके नहीं है। निम्न में से क्या है? जीवित टीके के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बीसीजी, ओपीवी, मीजल्स, टीटी। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा टीटी। क्या हो जाएगा? टीटी क्या है? जीवित वैक्सीन नहीं है, यानी कि ये लाइव वैक्सीन नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से संयुक्त टीके का उदाहरण नहीं है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। संयुक्त टीके का मतलब होता है कंबाइंड वैक्सीन। कंबाइंड का मतलब होता है एक या दो से अधिक, एक या दो से अधिक। तो यानी कि उसका उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? डीपीटी, ओटी, एमएमआर और बीसीजी। डीपीटी में क्या है? 3 वैक्सीन है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस। ओटी में 2 है, मीजल्स में 3 है, मीजल्स, मम्स, रूबेला। लेकिन बीसीजी जो है क्या है? वो सिंगल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बीसीजी जो वैक्सीन देते हैं वो किस बीमारी के रोकथाम के लिए देते हैं? तो टीबी के लिए। किसके लिए? टीबी के लिए देते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, निम्न में से कौन सा रोग हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जाना जाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ब्रेक बोन फीवर। ब्रेक बोन फीवर के नाम से कौन सा बीमारी जाना जाता है? मलेरिया, डेंगू, रेबीज या सभी? तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा डेंगू। डेंगू क्या है? ब्रेक बोन फीवर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर रहेगा। डेंगू जो होता है वो मॉस्किटो के काटने से होता है। क्या होते हैं? मॉस्किटो के काटने से होता है डेंगू, है ना। मॉस्किटो के काटने से डेंगू होता है। कौन सा मॉस्किटो काटता है? तो एडिज मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो? तो एडिज मॉस्किटो के काटने से क्या होते हैं? डेंगू होता है, जिसको किस नाम से जानते हैं? तो ब्रेक बोन फीवर के नाम से जानते हैं। डेंगू का मोस्ट साइन सिम्टम जो देखने को मिलता है तो प्लेटलेट की मात्रा क्या होते हैं? कम हो जाते हैं। ठीक है, रेबीज का क्या है? रेबीज का दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया। क्या है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी से डरना। क्या होता है? पानी से डरना। तो उसका मोस्ट साइन सिम्टम देखने को मिलता है हाइड्रोफोबिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा हड्डी तोड़ बुखार का दूसरा नाम वो हो जाएगा डेंगू। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं। निम्न में से कौन सा श्वसन तंत्र का रोग नहीं है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का रोग नहीं है। इन्फ्लुएंजा, क्षय रोग, पीलिया, स्वाइन फ्लू। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा पीलिया हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जॉन्डिस। पीलिया किसके वजह से होता है? तो हाइपर बिलिरुबिनिया की मात्रा क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। क्या होते हैं? हाइपर बिलिरुबिनिया की मात्रा बढ़ जाते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं? बॉडी क्या होते हैं? पीला हो जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? पीलिया बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ऐसा कौन सा रोग है जो क्या है? बैक्टीरिया जनित है एवं क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है, यानी कि प्रभावित करता है। इन्फ्लुएंजा,
तपेदिक रोग, स्वाइन फ्लू और खसरा। तो तपेदिक रोग क्या है, इसका राइट आंसर रहेगा यानी कि टीबी। टीबी क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है और क्या है, एक ये क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, यानी कि लंग्स को क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा, तपेदिक रोग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, निम्न में से कौन सा वाहक जनित रोग है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, वाहक जनित रोग कौन सा है, पीलिया, हैजा, टिटनस, कालाजार। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा, वाहक जनक जो रोग होता है वो क्या है, कालाजार है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, हुकबर्म या सभी। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा प्रोटोजोआ। क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। और मलेरिया रोग जो होता है वो क्या होता है, मादा एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है। किसके काटने की वजह से होता है, तो फीमेल 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 एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से क्या होते हैं, मलेरिया रोग होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, हैंसन रोग कौन सा है, निम्न में से हैंसन रोग कौन सा है, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, मलेरिया या आंत्रिय ज्वर। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा कुष्ठ रोग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। हैंसन रोग किसको बोलते हैं, कुष्ठ रोग को बोलते हैं, यानी कि लेप्रोसी को बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, निम्न में से कौन सा आईयूडी यानी कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइस गर्भ निरोधक साधन है। आईयूडी का फुल फॉर्म को ध्यान में रखिएगा, जिसको क्या बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस टी है यहाँ पे, है ना। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस गर्भ निरोधक साधन है, लिपस लूप, कॉपर टी, एलएनजी और सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन प्राकृतिक गर्भ निरोधक साधन नहीं है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, प्राकृतिक गर्भ निरोधन साधन नहीं है, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग, सेफ पीरियड, उसके बाद क्या है, एब्सिस्टेंस, उसके बाद LNG-20। तो ये क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग तो नेचुरल है, यानी कि प्राकृतिक गर्भ निरोधक साधन है। उसके बाद सेफ पीरियड क्या है, ये भी है। उसके बाद क्या, एब्सिस्टेंस भी है। LNG-20 है, वो क्या है, प्राकृतिक गर्भ निरोधक साधन नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 82। निम्न में से कौन सा गर्भ निरोधक साधन यौन रोगों से भी रक्षा करता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, कौन सा गर्भ निरोधक साधन है जो क्या करता है, यौन रोगों से भी रक्षा करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर निरोध, डायफ्राम, लिपस लूप या सभी। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा निरोध। निरोध क्या है, वो क्या करते हैं, एक तो गर्भ निरोधन का भी काम करते हैं, क्या करते हैं, एक तो गर्भ निरोधक का भी काम करता है और दूसरा क्या है, यौन रोगों से भी रक्षा करते हैं, यानी कि STD क्या करते हैं, STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज को भी क्या करते हैं, रोकने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, कॉन्डोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्डोम। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, निम्न में से कौन सा अस्थायी गर्भ निरोधक साधन नहीं है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, NSV यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, नोन स्काल्प वासेक्टोमी। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, नोन स्काल्प वासेक्टोमी, ठीक है। उसके बाद क्या है, मिनी लेप, उसके बाद क्या है, ट्यूब लिगेटेशन, उसके बाद क्या है, वेजाइनल रिंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा वेजाइनल रिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। ये क्या है, गर्भ निरोधक साधन नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, माला डी के दुष्प्रभाव हो सकते हैं। माला एक आता है माला N और एक आता है माला D। उसका क्या है, दुष्प्रभाव हो सकते हैं, सिर दर्द, स्तनों में खिंचाव, वजन बढ़ना और सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। ये क्या है, माला डी का
दुष्प्रभाव है, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं। आई पिल है। आई पिल जो है वो क्या है? एक पोस्ट कॉन्जेनाइटल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, प्रोगेस्टेरोन ओनली पिल है, ऑन इन मंथ है, या मेल पिल है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है? पोस्ट कॉन्जेनाइटल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अपगार स्कोरिंग में कौन सा स्कोर सामान्य है? यानी कि अपगार स्कोर में कौन सा स्कोर क्या है? नॉर्मल है। 0 से 3, 8 से 10, 3 से 6, 5 से 8। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा 8 से 10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। कोई बुक्स में लिखा होगा आपको 7 से लेकर 10 तक, कोई बुक्स में 7 से लेकर 10 तक भी लिखा गया है, लेकिन इसका जो नॉर्मल वैल्यू दिया गया है वो क्या दिया गया है? 8 से 10। 8 से 10 इज द राइट आंसर रहेगा अपगार स्कोर का नॉर्मल स्कोर। ठीक है, अपगार स्कोर का जो क्वेश्चन है वो बीटीएससी एएनएम एग्जाम 5 तारीख वाला में आया हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं। पारिवारिक स्वास्थ्य नर्सिंग प्रक्रिया का भाग नहीं है। मोस्ट वीआई क्वेश्चन है, क्या है? नर्सिंग निदान, नियंत्रण, योजना या आकलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा नियंत्रण, यानी कि कंट्रोल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा नियंत्रण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं। 88 क्वेश्चन नंबर है। 2 से 9 सप्ताह तक के गर्भ को कहते हैं। मोस्ट वीआई क्वेश्चन है। 2 से 9 सप्ताह तक के गर्भ को क्या कहते हैं? इसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं, एक ट्रिक के द्वारा बात करते हैं। क्या है? एक इसको ट्रिक से याद करते हैं, जिसको हम ट्रिक बनाए हैं जैफ। क्या बनाए हैं? जैफ। जैफ है ना। जेड से हो गया आपका जायगोट, ई से हो गया आपका एम्ब्रियो, और एफ से हो गया आपका फीटस। ठीक है, जिसको क्या ट्रिक से याद रखें? जैफ। जायगोट का जो होता है वो होता है 0 से 2 वीक। कितना होता है? 0 से 2 वीक, डब्ल्यू से वीक। ठीक है, एम्ब्रियो का जो होता है वो होता है 2 से 8 वीक। कितना वीक? 2 से 8 वीक। उसके बाद फीटस का जो होता है वो होता है 9 से 40 वीक। कितना वीक? 9 से 40 वीक। जायगोट का कितना होता है? 0 से 2 वीक। एम्ब्रियो का कितना होता है? 2 से 8 वीक। फीटस का कितना होता है? 9 से 40 वीक। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 2 से 9 सप्ताह तक के गर्भ को कहते हैं निषेचित अंडा, नवजात, भ्रूण या शिशु। तो 2 से 9 सप्ताह तक का जो होता है, जिसको हम क्या बोले थे? 2 से 8 तक बोले थे, यानी कि एम्ब्रियो। एम्ब्रियो यानी कि इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा भ्रूण। क्या हो जाएगा? भ्रूण। भ्रूण का क्या होता है? 2 से 8 सप्ताह होते हैं, यानी कि इसको क्या क्वेश्चन में क्या कर दिया है? 2 से 9 कर दिया है, लेकिन 8 भी कोई बुक्स में लिखा हुआ है, कोई बुक्स में 9 भी लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि 2 से 8 या 2 से 9 तक के गर्भ को क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है? सबसे सामान्य प्रेजेंटेशन कौन सा है? मोस्ट वीआई क्वेश्चन है। सबसे सामान्य प्रेजेंटेशन कौन है? शोल्डर, सेफेलिक, पोडोलिक या ऑल। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा सेफेलिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। यानी सेफेलिक का मतलब होता है सिर। क्या होता है? कपाल होता है, सिर होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो नॉर्मल कंडीशन में जो होता है तो क्या होता है? सबसे पहले कपाल बाहर आते हैं। शोल्डर का मतलब होता है कंधा। बच्चे को जैसे जब डिलीवरी के टाइम क्या होता है? कंधा बाहर निकलते हैं, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? बच्चा तो घुमा हुआ है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? शोल्डर प्रेजेंटेशन। और ये पोडेलिक प्रेजेंटेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं? पैर आगे की ओर होते हैं। क्या होते हैं? पैर आगे की ओर होते हैं। तो ये क्या होता है? सबसे नॉर्मल प्रेजेंटेशन जो मानते हैं वो किसको मानते हैं? सेफेलिक को मानते हैं। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं। स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य देखभाल जो है वो प्रदान की जा सकती है कहाँ पे? आंगनबाड़ी केंद्र पे, विद्यालय पर, गृह मुलाकात पर, सभी। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा सभी। इन सभी पे क्या करते हैं? स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जा सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं। इनमें कौन रोग परीक्षण के लिए उपयोग में आने वाली सामग्री नहीं है? मोस्ट वीआई क्वेश्चन है। क्या है? रोग परीक्षण करने के लिए, यानी कि क्या है? लैब परीक्षण के लिए स्टेथोस्कोप, रक्तदाब मापी, थर्मामीटर, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर
रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में क्या है, गृह मुलाकात के दौरान निम्न में से किस पर अधिक जोर देना चाहिए। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। जब एएनएम क्या करते हैं, एएनएम एक क्या करते हैं, होम विजिट करते हैं। होम विजिट करते हैं, होम विजिट में क्या बातें को ध्यान में रखना चाहिए, किस पे विशेष जोर देना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, मूल्यांकन का, अवलोकन का, आकलन का, यानी कि इन सभी का। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा इन सभी का। इन सभी पे क्या करना चाहिए, एक एएनएम को विशेष जोर देना चाहिए, यानी कि ध्यान देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्लिनिक की स्थापना का उद्देश्य है। एक जो क्लिनिक खोलते हैं कोई, तो उसका क्या उद्देश्य रहता है, अनुवर्ती उपचार, परामर्श, रोग पहचान करना, या सभी। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। क्लिनिक की स्थापना इन सभी उद्देश्य के लिए खोला जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्लिनिक में नर्स का क्या कार्य है। एक क्लिनिक जो होता है उस पर एएनएम का क्या कार्य होता है, स्वास्थ्य शिक्षा देना, चिकित्सक के आदेशों का अनुसरण करना, रोगी पंजीकरण करना, या इन सभी कामों को करना। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो क्या करते हैं, क्लिनिक में ये सब का काम नर्स के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, हार्ट अटैक रोगी को कहाँ रेफर करने की आवश्यकता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। हृदय रोग चिकित्सालय में, ट्रोमा सेंटर पर, जिला चिकित्सालय में, उसके बाद क्या है, स्नायु रोग चिकित्सालय। स्नायु रोग का मतलब होता है नस वाला रोग, है ना। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा हार्ट वाला, यानी कि हृदय रोग चिकित्सालय। यानी क्या करना है, हृदय रोग चिकित्सालय भेजना है, यानी जहाँ पे हार्ट का पेशेंट का इलाज किया जाता है उसको कहाँ भेजना है, हृदय रोग चिकित्सालय में भेजना है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, निम्न में से किसको तत्काल रेफर करने की आवश्यकता नहीं है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अस्पताल में आप अक्सर देखे होंगे कि पेशेंट आता है, कोई सीरियर कंडीशन आते हैं, कोई नॉर्मल आते हैं, कोई ट्रोमा वाले आते हैं, तो किसी को सर्जरी होना है, तो किसी को चोट लगता है, तो किसी को हल्का फुल्का चोट होता है। ठीक है। तो उस टाइम आपको सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देना है, किसको तत्काल आवश्यकता करने की रेफर करने की आवश्यकता है और किसको रेफर करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, विषाक्तता, यानी कि किसी को क्या किया है, सांप ने काट लिया है। दूसरा क्या है, जोड़ों का दर्द, यानी कि किसी को क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। उसके बाद क्या है, दुर्घटना, क्या है, एक है दुर्घटना, यानी कि कोई एक्सीडेंट होके आया है, और ये क्या है, सभी। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा, क्योंकि जोड़ों का दर्द वाला पेशेंट क्या हो सकता है, वो मर नहीं सकता है, भले वो क्या हो सकता है, थोड़ा देर के लिए परेशान हो सकता है, वो दर्द से कहरा सकता है, लेकिन क्या हो सकता है, वो मरेगा नहीं। तो उसको क्या करना है, रेफर करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये क्या है, विषाक्तता, अगर किसी को सांप या कोई पॉइजन हुआ है तो उसको क्या हो जाएगा, अगर उसको तत्काल रेफर नहीं करते हैं, उसको इलाज नहीं करते हैं, उसकी डेथ हो सकती है। दुर्घटना, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है, उसका ब्लीडिंग हो रहा है, उसको भी अगर इलाज नहीं करते हैं तो उसका भी डेथ हो सकता है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जोड़ों का दर्द, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। उसको सबसे लास्ट में प्रायोरिटी देंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, निम्न में से किस प्राथमिक स्तर पर विशेषज्ञ चिकित्सक होते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि किस प्राथमिक स्तर पर विशेषज्ञ यानी कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, सीएचसी पे, पीएचसी पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, एडी पोस्ट पे। सीएचसी का मतलब होता है सामुदायिक हेल्थ सेंटर, पीएचसी का मतलब होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है जिला अस्पताल, और एडी पोस्ट होता है यानी कि कुछ नॉर्मल जगह पे ही होता है ना, स्पेशल पोस्ट होता है। तो वो जो होता है विशेषज्ञ चिकित्सक हो जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, वो क्या होते हैं, सीएचसी पे होता है। और यहाँ क्या लिखा है, प्राथमिक स्तर लिखा है ना, जिला अस्पताल में भी होता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, प्राथमिक स्तर लिखा हुआ है। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीएचसी हो जाएगा, यानी कि सामुदायिक हेल्थ सेंटर। ठीक है। इसका राइट आंसर जो रहेगा इस क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा, यानी कि सीएचसी। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, ट्रोमा सेंटर पर किस प्रकार के रोगी का उपचार संभव नहीं है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ट्रोमा सेंटर जो होता है उस पर क्या होता है, एक इंजरी वाला, यानी कि जो क्या होते हैं उसमें क्या होते हैं, पेशेंट एक्सीडेंटल पेशेंट आते हैं, उस पर ट्रोमा सेंटर पे इलाज उसका होता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, हेड इंजरी, इसका तो होता है।
फ्रैक्चर इसका भी तो होता है। ये पैरालिसिस का जो है इसका नहीं होता है। पैरालिसिस इज द राइट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, निम्न में से कौन सा रिकॉर्ड का गुण नहीं है? रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट का गुण नहीं है। एक आता है रिपोर्ट और एक आता है रिकॉर्ड। तो ये क्या पूछ रहा है? रिकॉर्ड पूछ रहा है, ठीक है ना। तो वो क्या है? उसका गुण नहीं है। एक क्या है? गोपनीयता, उसके बाद क्या है? समानता, उसके बाद समयबद्धता, उसके बाद संपूर्णता। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा समयबद्धता। समयबद्धता इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, ग्राम अभिलेखन में निम्न में से किसकी जानकारी नहीं होती है? मोस्ट वीआई क्वेश्चन है। उसमें क्या होता है? बहिरंग मरीज की संख्या, यानी कि ओपीडी। बहिरंग मरीज की संख्या को क्या बोलते हैं? ओपीडी बोलते हैं, यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या है? परिवारों की संख्या, यानी कि फैमिली, नंबर ऑफ फैमिली। फैमिली को क्या करते हैं? नंबर ऑफ फैमिली, है ना, नंबर ऑफ फैमिली। उसके बाद क्या है? महिला जनसंख्या। उसके बाद क्या है? प्रजनन योग्य दंपतियों की संख्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा, प्रजनन योग्य दंपतियों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, निम्न में से रिपोर्ट के लिए सत्य कथन है। मोस्ट वीआई क्वेश्चन है। अभी मैंने जस्ट ही बात किए थे कि एक होता है रिकॉर्ड और एक होता है रिपोर्ट। तो रिपोर्ट के लिए क्या है? कौन सा सत्य कथन है? रिपोर्ट मौखिक हो सकती है, रिपोर्ट लिखित हो सकती है। रिपोर्ट क्या है? छमाही हमेशा मौखिक होती है, ए एवं बी दोनों। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, यानी कि रिपोर्ट मौखिक भी हो सकती है और रिपोर्ट क्या हो सकती है? लिखित भी हो सकती है। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, रिपोर्ट के लिए सत्य कथन है। रिपोर्ट के लिए क्या है? सत्य कथन है, यानी कि विश्वसनीय, वास्तविक, गोपनीय या सभी। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा वास्तविक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा, यानी कि वास्तविक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, निम्न में से किस अवस्था में रोगी के जैविक चिन्ह आकलित करने के लिए आवश्यकता होती है? लू लगना, दस्त, ज्वर, सभी। तो ये जैविक चिन्ह को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या है? प्राण मूलक चिन्ह। इसको आप कहीं पे लिखा रहता है प्राण मूलक चिन्ह। तो ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। जैविक चिन्ह का अदर नाम क्या है? तो प्राण मूलक चिन्ह, ठीक है। इसका अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो वाइटल साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइटल साइन, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो वो क्या करते हैं? अगर कोई पेशेंट को लू लगता है उसमें भी करते हैं, किसी को डायरिया हो रहा है, दस्ते हो रहा है उसमें भी करते हैं, किसी को फीवर है तो उसमें भी करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। प्राण मूलक चिन्ह जो है, यानी कि वाइटल चिन्ह है, वाइटल साइन है, जैविक चिन्ह है, वो सब बीमारी में करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? एएसवी इंजेक्शन दिया जाता है। मोस्ट वीआई क्वेश्चन है। एएसवी का आपको क्या करना है? फुल फॉर्म याद रखना है। इसका क्या हो जाएगा फुल फॉर्म? एंटीसेनेक वैक्सीन। क्या हो जाएगा? एंटीसेनेक वैक्सीन। एंटीसेनेक वैक्सीन वो क्या करते हैं? किस में देते हैं? बिच्छू के काटने पर, ऊँट के काटने पर, बंदर के काटने पर, सर्प के काटने पर। तो क्या क्वेश्चन में है? एएसवी एंटीसेनेक वैक्सीन। तो किसके काटने पे देते हैं? तो सांप के काटने पे देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा, सांप के काटने पर, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? नक्सीर का कारण होता है। नक्सीर का क्या कारण होता है? मस्तिष्क का, सॉरी यहाँ मस्तिष्क दे दिया है। नसिका पट का विकृति, उच्च रक्तदाब, जिसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन, यानी कि बीपी बढ़ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन बोलते हैं, यानी कि और क्या है? डी, यानी कि सभी। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर रहेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।